Good morning to all my dear and charming students of MPS. I hope you all are very fit and fine by your health. So student, have you enjoyed your vacations, your Diwali vacations? Yes, I know that you all have enjoyed the vacation very nicely. एंड आई ऑल्सो नो दैट कि वैकेशन में तो कोई स्टडीज़ की नहीं होंगी आप लोगों ने, है ना. सो नॉट टू वरी, वैकेशन इज़ फॉर द एन्जॉयमेंट ओनली. सो नाउ इट्स टाइम फॉर बैक टू अवर स्टडी. Student, I request each and every student of class 2, please watch your videos very carefully. बेटा अगर आप लोग वीडियोस को वॉच नहीं करोगे, आप टीचर्स का एक्सप्लेनेशंस नहीं देखोगे वीडियो में, तो आपको उस लेसन का कैसे समझ में आएगा कि वो लेसन में आपको क्या करना है. So I request all the students to please go through your videos, and if you like the videos, please click on the like. Okay, now we are going to see the recapitulation and the textbook exercise of our chapter number 13, that is our earth. What we have learned in the first part, and in the second part we have learned about the earth. that earth is in the shape of orange. अर्थ का शेप कैसा है? सर्कल यानी राउंड है, बट कौन से फ्रूट की तरह है? वो ऑरेंज की तरह है. जैसे हमारी ऑरेंज होती है जो शेप में, वही शेप में हमारा क्या है? अर्थ है. फिर अर्थ इज़ द लार्जेस्ट प्लानिट ऑफ द सोलर सिस्टम. अर्थ है वो क्या है? लार्जेस्ट है, प्लानिट है ना. द अर्थ इज़ ऑल्सो अ प्लानिट इन द सोलर सिस्टम वेयर लिविंग बींग्स आर फाउंड. सोलर सिस्टम में एक अर्थ ही एक ऐसा प्लानिट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, यानी वहाँ पर इंसान, एनिमल्स, प्लांट्स सर्वाइव कर सकते हैं. राइट. अर्थ एक ऐसा प्लानिट है जहाँ पर सारे टाइप्स के एटमॉस्फेयर मौजूद हैं. गैशियस है, एयर है, विंड है, रेन है. राइट. एवरीथिंग इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ. अर्थ किसके अराउंड गोल गोल घूमता है? अर्थ अराउंड टूवर्ड्स द सन. वो सन का चक्कर लगाता है. राइट. अर्थ कौन से कलर का दिखता है? अर्थ लुक लाइक अ ब्लू बॉल. कैसे दिखता है? लाइक अ ब्लू बॉल. नाउ सी द नेक्स्ट. नाउ हिल्स एंड माउंटेन्स. मैंने आगे भी आपको हिल्स और माउंटेन्स डिटेल में समझाया था. हिल्स किसको बोलते हैं, माउंटेन्स किसको बोलते हैं, और पिक किसको बोलते हैं. सो नाउ सी अगेन. अ हिल इज़ अ लैंड फॉर्म विच इज़ हायर दैन द लैंड सराउंडिंग इट. हिल्स देखो यहाँ पर पिक्चर्स में आपको हिल्स दिख रहे हैं. रेड कलर का एरो लगाकर HILL लिखा है. माउंटेन से थोड़ा ऊपर यानी ज़मीन से थोड़ा ऊपर जो होता है उसको हिल बोला जाता है. यानी वहाँ पर हम इजीली आराम से पैदल चढ़ सकते हैं, या तो चढ़कर आराम से वहाँ पर पहुँच सकते हैं, उसको बोला जाता है हिल. माउंटेन किसको बोला जाता है? हिल से थोड़ा ऊपर जहाँ पर हम पैदल चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, हम इजीली वहाँ पर पहुँच नहीं सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? माउंटेन्स. और PEAK पिक किसको बोलते हैं? पिक उसको बोलते हैं जो माउंटेन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है. द पॉइंटेड एरिया ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड अ पिक. यानी उसके बाद माउंटेन वहाँ ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कोई प्लेस ही नहीं होती है. यानी माउंटेन का सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो पॉइंटेड होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको पिक बोला जाता है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ प्लेट्यूज किसको बोला जाता है? अ हाई लैंड दैट इज फ्लैट एट द टॉप एंड लुक लाइक अ टेबल इज कॉल्ड अ टेबल लैंड और अ प्लेट्यू. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. राइट. ये माउंटेन जैसी हाइट है उसकी, बट वो माउंटेन की तरह उसके ऊपर क्या नहीं है? पिक नहीं है. ये देखो आप, ऊपर से पूरा फ्लैट है, यानी ज़मीन जैसा है. जैसे हम डाइनिंग टेबल पर खाने बैठते हैं और डाइनिंग टेबल कैसा फ्लैट होता है ऊपर से, भले डाइनिंग टेबल की हाइट है
राइट। डाइनिंग टेबल हाइट में होता है बट ऊपर से कैसा होता है, पूरा फ्लैट होता है। तो प्लेट्यू भी ऐसा ही होता है, वो ज़मीन से काफ़ी हाइट पर होता है बट जो उसका ऊपर का लेयर होता है, हिस्सा होता है, वो फ्लैट होता है टेबल की तरह, इसलिए उसका दूसरा नाम दिया है टेबल लैंड। प्लेट्यू का दूसरा नाम क्या है, टेबल लैंड। वो ज़मीन से हाइट पर होता है, काफ़ी हाइट होती है, वहाँ हम जा सकते हैं बट उसका जो ऊपर का लेयर है, जो टॉप हाइट लेयर है, वो कैसा होता है, फ्लैट। किसकी तरह फ्लैट होता है, टेबल की तरह, इसलिए उसका क्या नाम दिया है, टेबल लैंड। अ डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट एरिया कवर्ड विद द सैंड। द लैंड इज़ ड्राई एंड गेट्स लिटिल और अ रेनफॉल। फॉर एग्जाम्पल, हमने डेजर्ट के बारे में भी आगे पढ़ा, रेगिस्तान। गुजरात में एक रेगिस्तान है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बहुत करेक्ट आंसर लिखकर दिया है कि कच्छ में वो वाइट रेगिस्तान है। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट ऑल दैट स्टूडेंट। अगर आप वीडियो अच्छे से केयरफुल देखते हैं तो आंसर देना ज़रूरी है। ओके, नाउ हु इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट का शिप कैसा है, पानी में कौन सा शिप चलता है, बोट चलती है, शिप चलती है, सबमरीन चलती है। तो डेजर्ट का मेन एनिमल कौन सा है जो शिप की तरह मस्त चलता है, दौड़ता है, दैट इज़ द कैमल। डेजर्ट में एक और प्लांट ऐसा है जो अपने आप वहाँ ग्रो होता है, उसको कोई ग्रो नहीं करता है। वो कौन सा प्लांट है, कैक्टस, राइट। मैंने पार्ट 2 में कैक्टस के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया कि कैक्टस आर नॉट ओनली द वन टाइप, many types of cactus plants are available in the desert and they grow by themselves, no one grows them. Okay, so who is the sheep of the desert, camel. Now see वाटर बॉडीज़ के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था, राइट। वाटर बॉडीज़ यानी अर्थ पर कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है, कौन कौन सी जगह से। So we have learned, right? The earth is also called a blue planet. अर्थ को क्या बोला जाता है, ब्लू प्लानिट बोला जाता है, as it appears blue from outer shade. This blue color is due to the water covered itself surface. अर्थ को ब्लू बॉल क्यों बोला जाता है, ब्लू प्लानिट क्यों बोला जाता है, बिकॉज 1/3 पोर्शन अर्थ जितना है उसके 4 हिस्से इक्वली करो, उसमें से एक ही हिस्सा लैंड है और थर्ड पार्ट जो है 3 हिस्से है वो पानी से भरे हैं अर्थ पर, इसलिए अर्थ कौन से कलर का दिखता है, ब्लू कलर का, इसलिए उसको ब्लू प्लानिट बोला जाता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर बॉडी फाउंड ऑन द अर्थ लाइक लेक, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम, सी एंड ओशन, राइट। मैंने सेकेंड पार्ट में आपको ये सभी के पिक्चर्स बताए। लेक यानी तालाब, आपने बहुत सारे बच्चों ने मुझे राइट आंसर दिए हैं कि भरूच में 2 तालाब है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक तो तालाब है जो शक्तिनाथ, दूसरा डांडिया बाज़ार में है जिसका नाम है रतन तालाब, राइट। वेरी गुड। पॉन्ड भी बताया कि वो डेकोरेशन के लिए आप अपने घर के आगे थोड़ा सा एक छोटा सा पॉट जैसा बना सकते हो। रिवर के बारे में सबको पता है, सी एंड ओशन, भरूच में नर्मदा रिवर है, राइट। तो आप सबको ये चीज़ पता है, यानी ये वाटर बॉडीज़ है जो अर्थ पर पहले से मौजूद है, वो है ही हमारे पास। Now from here we are going to start our textbook exercise. Please open page number 79. This exercise you have to write in your textbook. In the exam, I can ask the fill in the blanks or whatever exercise which I am making you write in the textbook. Okay? So now see. See the second one. The lower land lying between the hills are called plain. हिल्स के बीच में जो दोनों बीच की जो जगह होते हैं, मैंने आगे बताया था माउंटेन के जो बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोला जाता है, वैली। पॉन्ड्स आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडी, पॉन्ड सबसे बड़ी है वाटर बॉडी, रॉन्ग। सबसे बड़ा कौन सा होता है, ओशन। पॉन्ड तो बहुत छोटा सा होता है। सी वाटर इज स्वीट, समुंदर का पानी मीठा होता है, आप इजीली इसको पी सकते हैं। नो, ये गलत आंसर है। समुंदर का पानी, सी का पानी कैसा होता है, सॉल्टी होता है, खारा होता है, जिसको हम अच्छे से पी नहीं सकते हैं,
B. Fill in the blanks. A very big hill is called a, बहुत बड़ी हिल है, हिल से भी ऊपर है, उसको क्या बोला जाता है? माउंटेन. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ माउंटेन? MOUNTAIN, माउंटेन. Dex is one of the few animal found in the desert. डेजर्ट में सबसे ज़्यादा एनिमल कौन सा पाया जाता है? कैमल. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कैमल? CAMEL, कैमल. प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉलर. प्लेट्यू का दूसरा नाम क्या है? मैंने 20 बताया आपको. डाइनिंग टेबल जैसा ऊंचा होता है तो उसको क्या बोला जाता है? टेबल लैंड. TABLE, टेबल. LAND, लैंड. द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड. माउंटेन्स की जो चोटी होती है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? याद करो, पिक. और उसका स्पेलिंग क्या है? PEAK, पिक. तो ये आपको कहाँ लिखना है? आपकी टेक्स्ट बुक में विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. नाउ क्रिएटिव कॉर्नर. अब ये क्रिएटिव कॉर्नर भी आपको देखना है. फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट दिस नेम. आपको यहाँ मिसिंग लेटर दिया है और ये आपको कंप्लीट करना है. मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में ये पूछ सकती हूँ आपकी टेक्स्ट बुक में से, तो प्लीज़ इसको टेक्स्ट बुक में लिखना भूलना नहीं बेटा. ओके. फर्स्ट वन, अ बिग हिल. जो बड़ी हिल्स होती है उसको क्या बोला जाता है? छोटी हिल्स नहीं, बड़ी हिल्स से ऊपर, उसको माउंटेन बोला जाता है. M लिखा है, आपको पेंसिल से ONAN लिखना है. जहाँ पर ब्लैंक्स दिया है वहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग अरेंज करना है. नाउ द सेकेंड वन, अ वाटर बॉडी लार्जर देन अ पॉन्ड. पॉन्ड से थोड़ा बड़ा वाटर बॉडी क्या है? पॉन्ड से बड़ा लेक है. लेक से बड़ा रिवर है, और रिवर से बड़ा ओशन, और ओशन से बड़ा सी. तो करेक्ट आंसर क्या है? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लेक? LAKE, लेक. तो आपको A और E लिखना है. ठीक है. नाउ द थर्ड वन, अ लो लैंड बिटवीन हिल्स. छोटी छोटी जो हिल्स होती है उसके बीच वाली जो जगह, दो माउंटेन के बीच में जो जगह होती है, उस जगह को क्या बोला जाता है? उस जगह को क्या बोला जाता है? वैली. आप अपनी टेक्स्ट बुक में ये ग्रीन कलर का पिक्चर भी देख सकते हो. दो माउंटेन्स है, ब्लैक कलर की लाइन वाले दो माउंटेन्स है, उसके बीच वाली जो जगह है जहाँ से ब्लू कलर का आपको कुछ दिख रहा है, यानी रिवर फ्लो हो रही है, उस जगह को क्या बोला जाता है? वैली. तो वैली का स्पेलिंग क्या है? VALLEY, वैली. तो आपको A, L और Y यानी ये तीन ब्लैंक को आपको फिल करना है. नंबर 4, ऑल्सो कॉल अ टेबल लैंड. टेबल लैंड को क्या बोला जाता है? प्लेट्यू. प्लेट्यू का स्पेलिंग क्या है? PLATEAU. तो आपको L, E और U को फिलअप करना है. आई कैन मेक अ डिफरेंस. हम अपनी अलग सोच बना सकते हैं. कैसे? देखिए, राइट 3 ways in which we can keep वाटर बॉडी क्लीन. ऐसे 3 पॉइंट लिखो जिससे आप अपनी जो वाटर बॉडीज़ है, वाटर बॉडीज़ यानी पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन, सी को कैसे क्लीन रख सकते हो, आपको वो लिखना है. आप ये आंसर आपकी आइडिया से भी लिख सकते हो. मैंने यहाँ जो लिखा है इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसी को लिखो. आप अपनी अलग सोच से आप अपना खुद का आंसर भी खुद लिख सकते हो. इट्स नॉट कंपलसरी कि ये क्वेश्चन में मैंने जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं आप वही 3 पॉइंट्स को अच्छे से कॉपी करें. आप अपना ओन भी कॉपी कर सकते हो, यानी लिख सकते हो. यू आर फ्री टू राइट योर ओन आंसर हियर. फर्स्ट पॉइंट, बाय नॉट थ्रोइंग द वेस्ट इन द वाटर बॉडी, by not washing the clothes and utensil near the river banks, write by your own. राइट. यानी ये आंसर्स मैंने ये 2 पॉइंट्स लिखे हैं कि एक तो पहले कचरा नहीं फेंकना है, दूसरे कपड़े और यूटेंसिल बर्तन्स नहीं धोने हैं, एनिमल्स को नहीं धोना है, गाड़ियों को नहीं धोना है रिवर बॉडीज़ में. इसके अलावा कोई 2 पॉइंट्स है जो आपको ही पता है वो भी आप लिख सकते हो. सो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर आज पार्ट 3 में अपना ये चैप्टर्स कंप्लीट किया है. चैप्टर नंबर 13 वी हैव कंप्लीटेड राइट इन द 3 पार्ट्स. I request all the students to please watch the video very carefully
एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोस, आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो आपको लाइक भी करना है, ओके। अगर आप वीडियो अच्छे से वॉच नहीं करोगे तो आपको लेसन अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर आप अच्छे से वीडियो को वॉच करोगे तो एग्ज़ाम में अगर मैडम कोई भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे से लिख पाओगे, ओके। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय, अल्लाह हाफिज़।